गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज से आपका डिफेंस का क्लास स्टार्ट हो रहा है जो कि आपके लिए पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। ठीक है, जैसा कि हमने डिसाइड किया है कि आपको डिफेंस की क्लासेस प्रोवाइड की जाए, तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है कि पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एकेडमी आपको फिजिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके लिए आपके जो मंदसौर के बेस्ट ट्रेनर है लोकेन सिंह शक्तावत, ठीक है, उनको रखा गया है जो कि आपको बेस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, जिसमें आप सीखेंगे कि डिफेंस की तैयारी करने के लिए रनिंग को किस तरीके से आपको टाइमिंग में लाना होता है। वो सारी चीज़ें आपको जो सिखाई जाएगी वो ग्राउंड पर सिखाई जाएगी। इसके लिए आपको 3 दिन का पूरा डेमो क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आकर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार का वर्कआउट वगैरह किया जा रहा है। ठीक है, उसी के साथ ये जो मैथ्स की सीरीज चल रही है, जो आपके सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस आता है, उसके अलावा जनरल साइंस आता है, और मैथ्स का जो पार्ट आता है, मैथ्स का पार्ट आज से हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें पहला टॉपिक हमने जो लिया है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला लिया है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज की क्लासेस की। ठीक है, स्क्वायर जैसा कि जनरली आप जानते हैं, यानी कि अगर मैं इसकी एक्स की पावर अगर 2 लिखता हूँ तो इसको किससे डिनोट करेंगे, यानी कि ये क्या चीज़ है, स्क्वायर है। ये किसको डिनोट करेगा, स्क्वायर को डिनोट करेगा। अगर इसी एक्स के ऊपर यदि हम रूट लगा देते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये स्क्वायर रूट हो जाता है। ठीक है, ठीक है, तो एक चीज होती है हमारी स्क्वायर और दूसरी चीज होती है स्क्वायर एंड रूट। ठीक है, अब x का मान तो चेंज होता रहता है, ठीक है, संख्या के हिसाब से इसका क्या होगा, मान चेंज होता रहेगा। तो पहले शुरुआत करते हैं हम स्क्वायर की कि स्क्वायर किस प्रकार के होते हैं। चलिए, अब जनरली बच्चों को 1 से लेकर 10 तक तो स्क्वायर सभी को आते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार हमको स्टार्टिंग से पूरा डिस्कस करते हुए चलते हैं, ताकि जिन लोगों के लिए ये नई चीज़ है या जिनकी शुरुआत है, ठीक है, तो उनको ये समझ में आ सके कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। ठीक है, तो पहला हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम लिखते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर यानी कि 1। अब ये जो घात 2 है, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इस ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दी गई है उसका 2 बार इंटू। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का 2 बार क्या हो सकता है, हम गुणा करते हैं, तो वो क्या आता है, स्क्वायर आता। अब 1 का इंटू 1 में करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, 1 आएगा, यानी कि स्क्वायर 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से हमें क्या निकालना है, 2 का स्क्वायर निकालना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, यानी कि हमने क्या किया, 2 इंटू 2 किया, तो हमारे पास में क्या आया, 4 आया। ठीक है, 2 की घात 2, स्क्वायर यानी कि घात 2 होता है। स्क्वायर का मतलब ही क्या होता है, किसी की घात 2। ठीक है, अब किसी भी संख्या की घात 2 अगर निकालेंगे तो उसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, उसका स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 3 का स्क्वायर। अब 3 का स्क्वायर यानी कि 9, कब आया होगा, 3 इंटू 3 करने पर, 3 इंटू 3 यानी 3 तिया 9। ठीक है, इसी प्रकार से आगे चलते हैं, तो 4 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 यानी कि 4 चौक 16। उसी प्रकार से हम बढ़ते हैं 5 के स्क्वायर पे। 5 का स्क्वायर यानी कि कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद आता है आपका 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर यानी कि 6 इंटू 6, 6 का स्क्वायर यानी कि कितना हो जाएगा, 36। जब 6 का 6 में इंटू करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा, 36 प्राप्त होगा। उसी प्रकार से हम निकालते हैं 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 7 इंटू 7 यानी कि 49, यानी कि 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। उसी प्रकार आगे चलते हैं, 8 का स्क्वायर यानी कि 64। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि स्क्वायर को हम कैसे निकाल रहे हैं। ठीक है, 10 का स्क्वायर किया तो हमारे पास में आ गया 100। ठीक है, अब हमारे पास में अगला स्क्वायर आता है 11 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी उम्मीद करते हैं कि इतना तो आपको आता होगा। अब जब हम आगे चल रहे हैं 11 के स्क्वायर पे, तो 11 का स्क्वायर किस प्रकार से बना। अब इसके स्क्वायर को बनाने के लिए आप कह सकते हैं एक छोटा सा ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा एक ही मेथड हम यूज करेंगे, ना तो कोई बेस्ट मेथड यूज करेंगे, ना ही अदर कोई मेथड यूज करेंगे, सिर्फ एक मेथड को यूज करेंगे, ताकि आपको एग्जाम तक जाने तक आपको वो मेथड याद रहे, और उसकी प्रैक्टिस करने से, बार बार प्रैक्टिस करने से आपका जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग बन सके। चलिए, 11 का स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो एक तरीका तो ये है कि 11 के स्क्वायर में कितने डंडे आते हैं, 2 डंडे आते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 और 2। ठीक है, 11 के स्क्वायर में कितने डंडे आते हैं, 1 और 2, तो मैंने क्या लिखा, 1 और 2।
अब हमें क्या करना है, जो पीछे वाली डिजिट है उसको छोड़ना है और उसके आगे जो लिखा है उसको लिख देना है एज इट इज, यानी कि 2 के आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो इसका स्क्वायर क्या हो गया 121। अब ये हमारे लिए कहाँ पर बेनिफिट देगा, कहाँ पर हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, तो देखिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में दे दिया गया कि 111 का स्क्वायर क्या है, या फिर आपको दे दिया गया कि 1111 का स्क्वायर क्या है, तो आप इसको इस तरीके से बड़ी आसान तरीके से निकाल सकते हैं। किस प्रकार निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पर कितने डंडे दिख रहे हैं आपको, 1 2 3, तो मैं क्या लिखूंगा 1 2 3। अब मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट को छोड़ दीजिए, पीछे से क्या लिख लीजिए, उस संख्या को वैसा का वैसा लिख दीजिए। तो यहाँ पर क्या बचा है 3, इसको छोड़ा तो हमारे पास में क्या बचा 2 और 1, इसको पीछे लिख दीजिए 2 और 1। ये 111 का क्या हो गया हमारे पास में स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से 1111 का मुझे स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 3 4, लास्ट डिजिट को छोड़कर पीछे से उल्टा लिख देते हैं, इसको छोड़ेंगे तो पीछे क्या बचा 3 2 1। ये आपके क्या हो गए स्क्वायर हो गए। आया समझ में, क्या किया हमने 11 के स्क्वायर में, 11 के स्क्वायर में 1 कितनी बार आ रहा है हमने इस चीज को देखा। अगर 11 को देखते हैं तो 1 कितनी बार लिखा हमने, 2 टाइम्स लिखा, तो 1 और 2 लिख दिया हमने, फिर 2 को छोड़ा और उसके आगे क्या बचा 1, तो हमने एज इट इज उसको क्या लिख दिया पीछे लिख दिया। इसी प्रकार से अगर आपको देता है कि 111 का स्क्वायर क्या होता है, तो हमारे पास में 1 कितनी टाइम्स आया है 1 2 3 टाइम्स आया है, तो 1 2 3 यानी कि 1 से लेकर 3 तक की टेबल लिख दी। फिर लास्ट डिजिट हमने छोड़ा 3 को, बचा क्या 2 और 1, तो 2 और 1 इसके पीछे लिख दिया, ये इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से 1111 का स्क्वायर अगर आपके क्वेश्चन में आता है बोर्ड मार्क्स या सिंप्लीफिकेशन के रूप में, उस जगह अगर आपको वैल्यू पुट करना है तो आप इंटू करने जाएंगे, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसलिए इसको आसान बनाने के लिए क्या किया, कितने टाइम्स 1 आया है 1 2 3 4, तो ऐसा कैसा लिखा 1 2 3 4, ठीक है। 4 को छोड़ दिया हमने लास्ट से, बचा क्या 3 2 1, तो 3 2 1, ये इसका क्या हो गया स्क्वायर हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो अब हमारे पास में अगला स्क्वायर आता है 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर हमें निकालना है, क्या करना है 12 का स्क्वायर। आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है, स्क्वायर यानी कि क्या होता है 12 इंटू 12। एक तरीका तो ये है कि आप इंटू करके उस संख्या का उसी संख्या में इंटू करके स्क्वायर लेके आ जाइए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्क्वायर में, तो ये हमारे लिए जिनका मैथ्स अच्छा है वो इंटू बहुत आसानी से कर पाएंगे, लेकिन जिनका मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा सा क्या होगा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम एक मेथड यूज करेंगे जिससे हम सारे ही लगभग स्क्वायर क्या कर लेंगे ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। बेसिकली हम 2 मेथड यूज करेंगे, जिसको जैसा अगर समझ में आता है वो उस मेथड को फॉलो कर सकता है। पहला मेथड हम यूज करते हैं, सबसे पहले तो हमारा बेसिक क्या है 12 का स्क्वायर यानी कि उसी संख्या का उसी संख्या में स्क्वायर करना है, यही हमारा क्या उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना है, तो हमारा क्या आ जाता है स्क्वायर आ जाता है। चलिए अब 12 का स्क्वायर निकालना है, हमें इस मेथड को यूज ना करते हुए हम एक चीज मेथड यूज करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। अगर मैंने कोई संख्या अगर लिखी है, क्या लिखी है 123 अगर लिखा है, तो आपको इस मेथड को यूज करने से पहले आपको इकाई का अंक क्या होता है, दहाई का अंक क्या होता है और सैकड़ा क्या होता है। आप जनरली स्कूल टाइम से सीखते हुए आ रहे हैं कि हम किसी संख्या को अगर काउंट करते हैं तो पीछे से काउंट करते हुए चलते हैं कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, ठीक है, 1000, 10,000, उस प्रकार से हम क्या करते हैं काउंट करते हैं। इस संख्या को अगर मुझे काउंट करना है तो अगर मैं इसको बोलूंगा 3 को क्या बोलूंगा इकाई का अंक, 2 को क्या बोलूंगा दहाई का अंक, इसको क्या बोलूंगा सैकड़ा, ठीक है। अब ऐसा क्यों, इकाई यानी कि ये अपने आप में क्या है इकाई, यानी कि इसमें 1 का इंटू हुआ है, किसका इंटू हुआ है 1 का। दहाई यानी कि इसमें कितने का इंटू हुआ है 10 का। सैकड़ा यानी कि ये सैकड़ा क्यों बोला, क्योंकि इसमें जो इंटू हुआ है वो किसका हुआ है 100 का। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इकाई का अंक यानी कि जिसमें 1 का इंटू हुआ है वो है हमारा इकाई का अंक। दहाई के प्लेस पे यानी कि जिसमें 10 का इंटू हुआ है, यानी कि वो दहाई की प्लेस है। जिस संख्या में 100 का इंटू हुआ है यानी कि वो क्या है
सैकड़े का है। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो जब ये 123 बना तो ये कैसे बना, 100 प्लस 20 प्लस 3, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या बना था, इसका निर्माण हुआ था, ठीक है। अब इतना मुझे समझाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो हमारी मेथड है वो हमारी मेथड इस पर ही बेस्ड है, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक आपको समझाया है कि इकाई की प्लेस क्या होती है, दहाई की प्लेस क्या होती है और सैकड़े की प्लेस क्या होती है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि सर इसका इससे क्या रिलेशन है, ठीक है। तो इसका जो इससे रिलेशन है वो मैं आपको बता दूं कि जब हम स्क्वायर ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 3 स्टेप लगाएंगे। कितने स्टेप करेंगे, हम 3 स्टेप फॉलो करेंगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ठीक है। हम 3 स्टेप को करेंगे। किस प्रकार से हम 3 स्टेप को करेंगे, देखिए। इकाई का अंक, यानी कि इसमें इकाई का अंक कौन है, 2 है। 2 का आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर जब हमने किया तो हमारे पास में क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। और इकाई में किसका इंटू होता है, पहला जो आपको सिखा रहा हूं वो बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं। सेकेंड टाइम जब आप करेंगे तो आप इसको माइंड में ही कैलकुलेट कर पाएंगे और आंसर कर पाएंगे। देखो 2 का स्क्वायर लिखा 4, ये हुआ इकाई, यानी कि फर्स्ट स्टेप हमने किया इकाई का। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो दोनों डिजिट है इसका इंटू करना है, 2 एकम 2, और फिर उसके बाद उसका क्या करना है, उस घात में इंटू करना है। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ठीक है। लेकिन हमने सेकेंड स्टेप कर लिया, यानी कि कौन सा प्लेस कर लिया, दहाई का प्लेस सोल्व कर लिया। तो दहाई का प्लेस सोल्व कर लिया, इसलिए मैं यहाँ पर किसका इंटू करूंगा, 10 का इंटू करूंगा। फर्स्ट स्टेप अगर कर रहे हैं तो कौन सा स्टेप कर रहे हैं, इकाई वाला। सेकेंड स्टेप हम कर रहे हैं तो यानी कि दहाई वाला। फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जो ये इकाई की प्लेस पर जो लिखा है 2, उसका लिखा स्क्वायर 4। सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है और उसका इंटू किस में कर देना है, घात में कर देना। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये दहाई का स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप इसलिए हमने क्या कर दिया, 10 का गुणा कर दिया। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, जो फर्स्ट प्लेस पर जो लिखा है उसका स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। और ये कौन सा स्टेप हुआ, थर्ड स्टेप, यानी कि हमने सैकड़े का स्टेप कर दिया। तो इसके साथ इंटू किसका कर देंगे, हम 100 का कर देंगे। देखो हमारे पास में क्या निकल के आया, 100 प्लस 40 प्लस 4, 100 प्लस 40 प्लस 4, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 और 40 कितने हो गए, 40, 140 और 4 कितने हो गए, 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। अगर आपको ये लगता है कि थोड़ा सा मेथड अगर लॉन्ग है तो ये आपकी गलतफहमी है, क्योंकि इस मेथड से आपके जितने भी स्क्वायर है बहुत आसान होने वाले हैं। क्यों आसान होने वाले हैं, ये मैंने समझाने के तौर पर आपको इतना पूरा डिटेल में समझाया है। अगला स्क्वायर देखिए हम कितने आसान तरीके से इस मेथड का यूज़ करके ज्ञात कर सकते हैं। आप किसी का भी स्क्वायर ज्ञात कीजिए, आसानी से कर सकते हैं। आपको कितने स्टेप फॉलो करना है, 3 स्टेप्स फॉलो करना है। पहला स्टेप होता है इकाई का, सेकंड स्टेप होता है दहाई का, तीसरा स्टेप होता है सैकड़े का। मैंने आपको समझाने के तौर पर ये 3 स्टेप बताए हैं, लेकिन आपको करना क्या है, डायरेक्टली अगर आपको करना है तो किस प्रकार से आप करेंगे, देखो ये 144 तो इसका आ गया था। अगला निकालते हैं 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको फटाफट करने की कोशिश करता हूं। 3 का स्क्वायर मैंने लिखा 9, कितना होता है 9। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है, इन दोनों का इंटू करके घात में इंटू करना है। 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो गया, 6। 6 इंटू 10 यानी कि कितना हो गया, 60 हो गया, ठीक है। फिर लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, जो पहला जो है पहले प्लेस पर जो लिखा है उसका स्क्वायर, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना, 1, उसके पीछे कितने हो जाएंगे, 2 जीरो। क्यों 2 जीरो, यानी कि सैकड़ा। 100 का इंटू हो गया तो क्या बन गया, 100 बन गया। देखो 100 प्लस 60 प्लस 9 कितना हो गया, 169। यही आपके क्या होता है, 13 का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, एक स्टेप आपका कम किया। अब मैं अगला जो 14 का स्क्वायर निकालूंगा उसमें इस स्टेप को भी हटा दूंगा। जिन लोगों को अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को वापस से बैक जाकर आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कि 169 हमारा किसका आ गया, 13 का आ गया। अगर आप बार बार इस चीज पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपके आसान हो जाएंगे। चलिए 14 का स्क्वायर निकालना है मुझे, ठीक है। अब माइंड में ही आपको कैलकुलेट करना है। माइंड में कैलकुलेट कैसे करना है, देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। 4 एकम 4, 4 दूनी 8।
ठीक है। सेकंड प्लेस 2.5, 8 इंटू 10 यानी कि 80। 80 और 16 कितने हो गए? 96 हो गए। एक का स्क्वायर कितना? 100। 100 और 96 कितने हो गए? 196 हो गए। ये किसका हो गया? 14 का स्क्वायर हो गया। अब हम देखते हैं 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको इतना भी नहीं करना होगा, लेकिन पहले जो हमने मेथड डिस्कस करी है पहले उसी से निकाल देते हैं। ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना? 25। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। सेकेंड स्टेप में आपको ये करना है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पहले स्टेप में जो वैल्यू आती है उसको एज इट इज रखना है। सेकेंड स्टेप में जो भी वैल्यू आ रही है उसके पीछे क्या लगाना है? 1 0 लगानी है। 1 0 क्यों लगानी है? क्योंकि 10 के कारण क्या होती है? 1 0 आ जाती है। थर्ड स्टेप यानी कि लास्ट स्टेप जब हम करते हैं, जो भी संख्या आ रही है उसके पीछे हम क्या लगा रहे हैं? 2 0 लगा रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना? 25। कितना? 25। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है? 1 0 लगाना है। क्यों लगाना है? ये कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है। 10 तो 1 0 लग गया तो ये बन गया 100। 1 का स्क्वायर कितना होता है? थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं? इसका स्क्वायर करते हैं। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। उसके पीछे कितनी 0 लग जाएगी? 2 0 लग जाएगी। यानी कि कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेप जब आप करते हैं तो उस टाइम पे तो आपको वैल्यू एज इट इज लिखना है। सेकेंड स्टेप में आपका क्या होता है? 1 0 आ जाता है पीछे जो भी संख्या आ रही है। थर्ड स्टेप में जाकर आपके क्या होते हैं? 2 0 आ जाते हैं। जो भी संख्या है उसके पीछे क्या लगाना है? 2 0 लगाना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो देखो 100 और 100 कितने हो गए? 200। 200 और कितने हो गए? 225। ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पर एक छोटा सा, जैसे कि 11 को लेकर मैंने आपको कंसेप्ट बताया, इसी प्रकार से ये जो इकाई के अंक पे 5 आता है उसको लेकर एक कंसेप्ट बताता हूँ। इकाई के अंक पे 5 यानी कि जैसे कि अगर हम 15 का स्क्वायर देखें, 25 का स्क्वायर देखें, 35 का स्क्वायर देखें, 45 का स्क्वायर यदि हम देखते हैं, चलिए जिसके पीछे इकाई की प्लेस पर क्या दिखाई देता है? हमको 5 दिखाई देता है। उसको और भी शॉर्ट तरीके से किस प्रकार से हम स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? 5 दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 5 का स्क्वायर एज इट इज 25 लिखना है। ठीक है। इसमें 2 ही स्टेप करना है। जिसमें पीछे 5 आता है उसका स्क्वायर ज्ञात करने के लिए आपको सिर्फ 2 स्टेप को फॉलो करना है, आपका आंसर आ जाएगा। 5 का स्क्वायर मैंने 25 ऐसा कैसे लिखा? गिनती में, ठीक है, गिनती में 1 के आगे क्या आता है? 1 के बाद हमारा क्या आता है? 2 आता है। क्या आता है? 2 आता है। तो इसके बाद जो भी आता है उसका इंटू इसमें कर देते हैं। 2 एकम 2, ये आपका हो गया 15 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर कितना लिखेंगे? 25। 2 के आगे गिनती में कितना आता है? 3 आता है। 3 का इंटू यहाँ पर किया, 3 दूनी 6। ये किसका हो गया? 25 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर निकालना है। 5 का स्क्वायर तो एज इट इज आपको 25 लिखना ही है। 3 के आगे गिनती में कितना आता है? 4। तो 4 तिया 12, 1225। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 एज इट इज लिखा। 4 के आगे कितना आता है? 5। तो 5 चौक कितना? 20, 20 25। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। बोर्ड पर अच्छे से दिख रहा है ना आपको? ठीक है। तो इतना उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। किस प्रकार के स्क्वायर बन सकते हैं हमने डिस्कस किए। चलिए आगे चलते हैं। ये 5 वाला कंसेप्ट आ गया था तो हमने 5 वाला कंसेप्ट डिस्कस कर लिया। उसके अलावा 11 को लेकर क्या कंसेप्ट बन सकता है, आगे किस प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। इस पर बेस्ड कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये आपने निकालना सीखा स्क्वायर। क्या सीखा? स्क्वायर निकालना सीखा। ठीक है। अब देखो बाकी के जो स्क्वायर बचते हैं आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है। साथ साथ हम जैसे कि कुछ स्क्वायर निकालना सीखते हैं कि कौन कौन से स्क्वायर यहाँ पर बन सकते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको दे दिया गया 53 का स्क्वायर। ठीक है। अब आपको एग्जाम में याद नहीं है कि 53 का स्क्वायर कितना होता है, आपको आसान शब्दों में जल्द से जल्द निकालना है। तो हम इसको हमारी जो मेथड है उससे आसान तरीके से कर सकते हैं। 3 का स्क्वायर किया कितना? 9। सेकेंड स्टेप में आपने क्या किया? दोनों का इंटू करके घात का इंटू कर देते हैं। 5 दिया 15, 15 दूनी कितना हो गया? 30। 30 यानी कि 1 0 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया? 300।
लास्ट में हम इसका स्क्वायर करते हैं, 5 का स्क्वायर कितना 25, यानी कि कितना 2500, ठीक है 25 और ये कितना हो गया 29, सॉरी 28 और 28 और 9 कितने हो गए 2809 हो गए, ठीक है। तो 2809 आपका इसका क्या हो गया 53 का स्क्वायर। चलिए इसी प्रकार से देखिए आपको दे दिया क्या 22 का स्क्वायर निकालने को, ठीक है। अब आपको किस प्रकार से माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड से, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, अपने माइंड में क्या रख लिया 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सेकेंड प्लेस पे क्या आया 8, यानी कि उसके पीछे 0 लग गया, यानी कि क्या हो गया 80, 80 और 4 कितने हो गए 84। अब लास्ट स्टेप हमारा थर्ड स्टेप क्या बचता है, पहले प्लेस पे जो लिखा है उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना है, कितना होता है 4, 4 यानी कि 2 0 लग गए, यानी कि 400, 400 और हमारे पास में क्या था 84, यानी कि 484, ठीक है। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा, क्योंकि माइंड में ही कैलकुलेट कर पाएंगे, कोई बेस मेथड नहीं है, ना तो हम 50 को बेस मान रहे हैं ना 100 को बेस मानकर कर रहे हैं, ठीक है, कोई बेस मेथड नहीं है। अलग अलग मेथड याद करने से क्या होता है कि एग्जाम तक जाते जाते हमारे माइंड से मेथड्स क्या हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। इसलिए आप एक चीज पर प्रैक्टिस कीजिए, उससे क्या होगा कि आपको वो लॉन्ग टर्म तक क्या होगी मेमोरी में स्टोर रहेगी। चलिए इसका स्क्वायर निकालते हैं, एक बार वापस से मैं इस चीज को डिटेल में डिस्कस कर देता हूं। 3 का स्क्वायर लिखते हैं हम कितना 9, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 और सेकेंड प्लेस पे हम क्या करते हैं 1 0 बढ़ा देते हैं तो 120। लास्ट में हम क्या करते हैं 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 के पीछे क्या लगाएंगे 2 0 लगाएंगे तो क्या बन गया 400, ठीक है 400 और 120, 520 और 9 कितना हो गया 529, ये हो गया आपका स्क्वायर। किसका स्क्वायर 23 का स्क्वायर, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतना आपको क्या हो गया समझ में आ गया होगा। चलिए ये हमने डिस्कस किया स्क्वायर। अब एक और चीज में आती है, इसमें मैंने क्या बताया था, रूट के अंदर जब आपको वैल्यू आती है तो वो क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है स्क्वायर रूट। जैसे कि आपको दे दिया गया कि 1024, इसको इस तरीके से बोले, यह जो रूट होता है इसका मतलब क्या होता है 1024 यानी कि घात 1/2 यानी कि हाफ पावर जो होती है उसका मतलब ही क्या होता है हमारा रूट होता है। तो 1024 का रूट किसका होता है ये हमें ज्ञात करना है, यानी कि ये किस संख्या का उसी संख्या में इंटू करने पर बना है, यानी कि ये किसी संख्या का क्या है स्क्वायर है। स्क्वायर रूट यानी कि हमें वो क्या करना है वो संख्या ज्ञात करनी है जिसका ये एक्चुअल में क्या है स्क्वायर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, 1024 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर आपको याद होना चाहिए। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, ठीक है। अब आपको क्या चेक करना है, आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इकाई की प्लेस पर क्या आया है। इकाई की प्लेस पर हमें क्या दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है 4 दिखाई दे रहा है। तो जब इकाई की प्लेस पर 4 दिखाई दे रहा है तो 4 आपको ये चेक करना है कि किस जगह पर आया है, यानी कि किसके स्क्वायर में 4 आता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, इसमें 4 आता है तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर 2 लिखना है, ठीक है। अब इस पूरी 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर में आप देखिए कि किसकी इकाई के प्लेस पर 4 हमको दिखाई दे रहा है। हम इकाई का अंक चेक कर रहे हैं और ये चेक कर रहे हैं कि किसके स्क्वायर में इकाई की प्लेस पर 4 आता है, ठीक है। तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, पूरा अगर स्क्वायर चेक करते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 बनता है जिसमें इकाई के प्लेस पर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। यानी कि हमें 2 स्क्वायर ऐसे मिले जिसमें हमारा स्क्वायर निकालने पर क्या आता है इकाई की प्लेस पर 4 आता है। एक तो हमारा क्या बना 2, दूसरा हमारा क्या बना 64 यानी कि 8 का स्क्वायर। तो 8 के स्क्वायर में 64 आता है जिसमें इकाई के प्लेस पर क्या आता है 4। आपको चेक इधर करना है लेकिन किसके स्क्वायर में 4 बना है उसको लिखना है। यहाँ पर लिखते टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है।
है। तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, 8 के स्क्वायर में 64 आता है, जिसमें इकाई के प्लेस पर क्या आता है 4। स्क्वायर में पावर कितनी होती है 2 होती है, मैंने बताया था आपको। तो आपको इसी पावर से याद रखना है कि जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो हमको कितने डिजिट को छोड़ना है, कितने डिजिट को स्किप करना है, ठीक है। तो 2 डिजिट को हमें क्या करना है, स्किप करना है। यहां से हमने पीछे से 2 डिजिट को स्किप कर दिया, यानी कि हम 24 को छोड़ देते हैं। 24 हमारे लिए यहाँ पर है नहीं, 24 को हमने क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो हमारे पास में क्या बचता है, 10 बचता है। अब 10 से छोटा या बराबर स्क्वायर आपको लेना है। 10 से छोटा या बराबर आप स्क्वायर देखेंगे तो 4 का स्क्वायर तो 16 होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, जो कि 10 से छोटा है। आपको कभी भी बड़ा वाला नहीं देखना है, जो वैल्यू 2 डिजिट छोड़ने के पास बच गई उससे छोटा या बराबर लेना है। तो हमारे 10 से छोटा क्या बनता है, 9 बनता है। किसका स्क्वायर बनता है, तो सर 3 का स्क्वायर बनता है। तो हम दोनों जगह पर क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। एक बार वो डिस्कस करते हैं। इकाई की प्लेस पर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर में ये चेक करना है कि किसके स्क्वायर में इकाई की प्लेस पर 4 आता है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यानी कि 2 में क्या आता है 4 आता है। फिर हमने देखा नीचे आकर कि 64 में भी इकाई की प्लेस पर क्या आता है 4 आता है, यानी कि हम क्या लिखेंगे 8 लिखेंगे। फिर हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप हम क्या करते हैं, ये हमने चेक कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। 2 डिजिट को क्यों छोड़ते हैं, क्योंकि स्क्वायर में घात कितनी होती है, 2 होती है। तो 2 डिजिट को जब हमने छोड़ दिया तो हमारे पास में क्या बचा, 10 बचा। 10 से छोटा या बराबर स्क्वायर यदि हम देखते हैं तो कितना है, 9 होता है। किसका होता है, 3 का होता है। दोनों ही जगहों पर हमने क्या लिख दिया, 3 को लिख दिया। जब हमने दोनों जगहों पर 3 को लिख दिया तो सर हमारे पास में संख्या आई 32 और 38। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे लिए ये क्रिएट हो गया कि ये जो 1024 है ये 32 का 32 में गुणा करने पर आया है या 38 का 38 में गुणा करने पर आया है, ठीक है। इसके समाधान के लिए हम क्या देखते हैं कि जो भी सीरीज में आपके अंक आए हैं 32 और 38 आए हैं, तो 32 और 38 कहां पर आए हैं, 31 से लेके 40 तक के अंक के बीच के अंक है ये, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पर क्या होता 42 और 48 होता तो ये क्या होता 41 से लेके 50 के बीच में होते, ठीक है। उसी प्रकार से अगर ये 52 या 58 होता तो क्या देखते हम, 51 से लेके क्या होता 60 के बीच के अंक होते, ठीक है। यानी कि ये हमारे क्या है 31 से लेके 40 के बीच में आने वाले अंक है। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि वो कौन सी सीरीज में आ रहे हैं और उस सीरीज में एग्जैक्ट बीच में क्या आता है। 32 और 38 हमारे पास में आया तो 31 और 40 के जस्ट बीच में कौन पड़ेगा, 35 पड़ेगा, ठीक है। आपको इसको क्या करना है, 35 के स्क्वायर से कंपेयर करना है। जब आप 35 के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे तो सर हम इसको स्क्वायर को फिर कैसे सोल्व करेंगे, तो आपको भी बताया कि जिसके पीछे 5 आता है उसके लिए हमने एक मेथड डिस्कस किया है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 क्या आएगी गिनती में कितना आता है 4, 4 का इंटू यहाँ पर कर दीजिए, आपका स्क्वायर आ जाएगा 1225। आपको कुछ नहीं देखना है, ठीक है। आपको कुछ नहीं देखना है, इससे इसको कंपेयर करना है। अब 5 का स्क्वायर 25 लिखा, 4 इंटू 3 किया कितना हो गया 4 तिया 12, यानी कि 1225। अब आपको जो स्क्वायर रूट दिया गया है उसको इससे कंपेयर करना है कि छोटा है या बड़ा है। जो ज्ञात करने वाली वैल्यू है हमारी वो कितनी है 1024। अगर ज्ञात करने वाली वैल्यू उस स्क्वायर से अगर छोटी है तो वो छोटे का स्क्वायर है। जैसे कि 1024 1225 से आपका क्या है छोटा है, छोटा है तो 32 और 38 में छोटा कौन है 32, यानी कि ये स्क्वायर किसका है 32 का स्क्वायर है। आगे और भी चेक करते हैं, आपका जो डाउट बन रहा है या जो डाउट बनेंगे वो सारे ही सोल्व होते चलेंगे। चलिए एक और स्क्वायर ले लेते हैं। जैसे कि मैंने रूट के अंदर लिख लिया 784, ठीक है। इसको इस रूप में भी दे सकता है या फिर इसको आपको एग्जाम में इस प्रकार से देगा तो भी मतलब यही होता है। 1/2 का मतलब ही क्या होता है रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। आपको 784 दिया गया, देखिए फिर आपका क्या आया है इकाई का अंक 4 है, कितना है 4 है। 4 देखिए यहाँ पर कहाँ आता है 2 के स्क्वायर में आता है तो 2 लिख दिया। एक और अभी हमने पहले डिस्कस किया था 8 के स्क्वायर में 64 बनता है, जिसका इकाई के अंक क्या आता है 4 आता है, यानी कि एक और हमारे पास में अंक कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है सेकेंड स्टेप में 2
डिजिट को छोड़ना है। 2 डिजिट हमने छोड़ दिया, 84 हमारे लिए किसी काम का नहीं है। 7 बचा, 7 से आपको क्या देखना है, छोटा या बराबर देखना है। तो 7 से छोटा या बराबर क्या होता है आपका, 4 होता है। किसका स्क्वायर है, 2 का है, तो दोनों जगह पर हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास में 2 डिजिट इकट्ठी हो जाती है तो हम क्या चेक करते हैं कि इसका कंपेयर करते हैं उस 5 वाले स्क्वायर से। अब इनमें 5 वाला स्क्वायर कौन बनेगा सर, ये 22 और 28 है, तो 21 से लेके 30 के बीच की सीरीज में आते हैं, और 21 और 30 के जस्ट बीच में कौन आता है, 25 आता है। अगर आपको 25 का स्क्वायर नहीं याद है तो हम क्या करते हैं, 5 का स्क्वायर लिखते हैं 25, 2 के आगे गिनती में कितना आता है, 3, 3 दूनी 6 कर देंगे, 625, यानी कि इसका स्क्वायर हो गया। अब आपको जो ज्ञात करने वाली वैल्यू दी गई है उसको इससे कंपेयर करना है। 784 625 से क्या है, बड़ा है। जब आपका 784 625 से बड़ा हो गया है, यानी कि ये बड़ी वाली संख्या का स्क्वायर है, यानी कि कितने का स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है। उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 729। ठीक है, हमें ये स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। मैंने अभी बताया कि रूट जरूरी नहीं कि आपको रूट लगाकर दे, ठीक है, आपको 1/2 पावर में लिख के दिया है, यानी कि इसका मतलब भी क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, इकाई के अंक पर यानी कि यूनिट डिजिट। ठीक है, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट। अगर यूनिट डिजिट को हम चेक करते हैं तो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 आपको देखना है किसके स्क्वायर में आ रहा है। अगर हम देखते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, यानी कि एक तो 3 के स्क्वायर में 9 बनता है यूनिट डिजिट पर, इकाई के अंक पर। सेकेंड आपका बनता है 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 49 में भी इकाई का अंक क्या बनता है, 9। किसके स्क्वायर में बनता है, 7 के स्क्वायर में, तो हम क्या लिखेंगे, 7। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 डिजिट को छोड़ देते हैं। जब हमने 2 डिजिट को छोड़ दिया, बचा क्या हमारे पास में, 7। इससे हमें क्या देखना है, छोटा या बराबर स्क्वायर देखना है। तो इससे छोटा या बराबर स्क्वायर कौन सा होता है, 4। किसका होता है, 2 का। दोनों जगह पर हमने क्या लिख दिया, 23 27। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये किसका स्क्वायर है। तो ये भी किस से लेके 30 के बीच में आता है, यानी कि 25 का स्क्वायर लेंगे, 25 के स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। 625 से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो 729 625 से क्या है, बड़ा है। जो ज्ञात करने वाला है उसको देखना है कि वो छोटा है कि बड़ा है। तो 729 जो हमें ज्ञात करने के लिए दिया गया था वो 625 से क्या है, बड़ा है। तो बड़ा है यानी कि क्या है, 27 का स्क्वायर है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज हमने डिस्कस किया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, अब स्क्वायर भी 2 तरीके के होते हैं, एक होता है पूर्ण वर्ग और एक जिनका वर्ग नहीं निकलता है। ठीक है, इनको बोलते हैं अपन अपूर्ण वर्ग, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यह जो हमने डिस्कस की है, परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि नॉन परफेक्ट में हम देखें, अगर हमें दे दिया जाए कि रूट 15, अब रूट 15 अगर हमको दे दिया गया तो आपको पता है कि 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, इसके आगे स्क्वायर कितने का होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और उसके बाद जस्ट हमारा सर 16 आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 15 के लिए कुछ भी नहीं है। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे अगली कक्षा में। आज की क्लासेस अगर आपको अच्छा लग रही है, अगर मैथ्स में आपको लग रहा है कि हाँ हम कर सकते हैं और हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, तो डेली इस सेशन को देखिए, आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ही होगा। साथ ही हमारी एकेडमी के साथ जुड़िए, जहां पर आपको डिफेंस की जो रिटन एग्जाम है उसकी तैयारी के साथ साथ आपको फिजिकल तैयारी भी करवाई जा रही है, जिसमें कि आपका रनिंग से लेकर जो भी चीज आपका आता है डिफेंस की एग्जाम में वो सारा कंप्लीट करवाया जाएगा लोकेश सिंह शेखावत जी के द्वारा, जो कि आपके मंदसौर के बेस्ट ट्रेनर है। ठीक है, उनके द्वारा प्रोवाइड की जाएगी आपको क्लासेस। उसके अलावा जो आपका जो अर्थमेटिक वाला सेक्शन है वो मैं और मेरे साथ में जो पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की पूरी टीम है वो पूरा आपके साथ डिस्कस करेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास अगर पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ये जो क्लासेस आपका डेली चलेगा इसके लिए कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास प्रोवाइड की जा रही है। इसकी मात्र एक फीस है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा जो लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आर्मी और डिफेंस में जो टॉपिक आते हैं वो सारे ही हम डिस्कस करेंगे।
उसके अलावा SSSGD वगैरह जितने भी आपका एग्जाम्स होता है, BSF, CISF, ठीक है, RPF वाला, पुलिस वाला, सभी को इसमें लेकर चलेंगे। लेकिन जो मेन फोकस रहेगा वो आपका डिफेंस को लेकर रहेगा। तो जितने टॉपिक आपके डिफेंस के आते हैं वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। साथ में अगर किन्हीं बच्चों को अगर एडवांस लेवल तक अगर पढ़ना है, मतलब कि अगर थोड़ा और अगर लेवल तक अगर आपको मैथ्स इंप्रूव करना है, रीजनिंग इंप्रूव करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। वो प्लीज अगर क्लास अच्छी लगी है तो फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में। साथ ही साथ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पास में आपको एक बेल आइकॉन दिखाई देगा, उसमें आपको नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना है। इसका बेनिफिट ये होगा कि जब भी आपको कोई क्लास प्रोवाइड की जाएगी तो आपको क्या होगा, मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। जैसे ही आप उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करेंगे, आप उस क्लास पर ऑटोमेटिक फॉरवर्ड हो जाएंगे और आपको क्लास का बेनिफिट जरूर मिलेगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।